हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आप सबसे गिला है कि आप कमेंट्स में वालेकुम सलाम नहीं लिखते। कम से कम सलाम का जवाब यार जरूर दिया करें और इससे आप लोगों की हाजिरी का भी पता चलता है और मुझे और आपको, हमारी जो मुश्तरका टीम है, दोस्तों साथियों की, हमारे व्यूअर्स की, दोनों को सवाब का एक सिलसिला जारी हो जाता है। तो व्यूअर्स, आ जाते हैं एक दो, आज आपसे मैं राज की बातें भी डिस्कस करूंगा और साथ एक आपको एक ऐसा नुस्खा और एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च के भी उस जैसे फायदे नहीं मिल सकते जो मुफ्त की दो चीजों से आपको हासिल होंगे। तो पहली तो राज की बात यह है कि मुझे पिछले 5-4 वीडियो में लोग ये सवाल कर रहे हैं, हकीम साहब आप इतने स्मार्ट नजर आ रहे हैं, आपका वजन काफी कम लग रहा है, तो राज बताएं। ये राज आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो पूरे 8 माह में बनेगी। 4 माह हो गए हैं, 4 माह और रह गए हैं। ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये वजन के हवाले से, वजन मेरा कितना था, अब कितना हो गया और आइंदा इंशाल्लाह कितना होगा, इस पे वीडियो बनेगी। तो आप में अक्सर व्यूअर्स ये मेरे से सवाल कर रहे थे कि साहब आपके वजन के हवाले से, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि वजन अब तक कितना कम हो गया है और आगे इंशाल्लाह कितना कम करना है। ठीक है। दूसरा एक और राज है, ये मैं जो अगले आने वाली वीडियो में वो राज भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आते हैं आज के टॉपिक, आज के टोटके की तरफ। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में आम पाए जाने वाले मर्ज हेपेटाइटिस और उसकी वजह से जिगर की खराबी या जिगर के वैसे ही अमूमन आप किसी हकीम डॉक्टर के पास जाएं तो आपको जिगर की गर्मी का बताता है। तो व्यूअर्स, ये टोटका मैं बरसों से लोगों को बताता रहा हूं, फेसबुक पे भी बताया, दुआखाने में जो मरीज आते हैं उनको भी बताया। तो आज ये नुस्खा वीडियो की सूरत में आप लोगों को भी मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस तरह के अच्छे और सादे टोटके जब मैं आपको बताता हूं आप लोग आगे शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं। इससे आप लोगों को मतलब जो मैं एक अच्छी चीज पहुंचाता हूं आप वो आगे नहीं पहुंचाते। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और बेल बटन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये प्लेट में किनो पड़ा हुआ है, गाजर पड़ी हुई है। किनो का मिजाज भी सर्द है, गाजर का मिजाज भी सर्द है। जिगर का कोई मसला हो, नजर कमजोर हो रही हो, जिगर की खराबी की वजह से जिस्म में कमजोरी आ रही हो, कमजोर जिस्म वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर जिन्स, हर उम्र, हर मिजाज वाले बंदे इस नुस्खे टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके लिए मिजाज की कैद नहीं, उम्र की कैद नहीं, जिन्स की कैद नहीं। अगर ये नुस्खा आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें सर्दियों के मौसम में, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से सारी जिंदगी आपको जिगर का कोई मसला नहीं हो सकता। जिन लोगों की नजर कमजोर है, नजर ठीक हो जाएगी, रंग सुर्ख और सफेद हो जाएगा। हामला औरतें इस्तेमाल करें, बच्चा गोरा चिटा खूबसूरत पैदा होगा। बुजुर्ग इस्तेमाल करें, पेशाब के अंदर जो उनके जो मामलात हैं, पेशाब की स्मेल वगैरह आना या पेशाब का पीला आना या पेशाब तकलीफ से आना, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को खारिश और एलर्जी का मसला है खून की गर्मी की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस के मरीजों को मैं स्पेशली तजवीज करता हूँ इस नुस्खे को, इस टोटके को इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बगैर किसी दवाई के आपको हेपेटाइटिस के मर्ज से निजात मिल सकती है। ये एक टोटका है, ये कन्फर्म इलाज नहीं है, ये टोटके के तौर पे हेपेटाइटिस के मरीजों को बता रहा हूं कि आप ये टोटका भी कर लें, इसका नुकसान कोई नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर फायदा होगा, अगर फायदा ना भी हो लेकिन नुकसान नहीं होगा हेपेटाइटिस के मरीजों को। इसके लिए आपने करना क्या है, गाजरें आपने लेनी है इस किस्म की जो बहुत मोटी ना हो, ये नॉर्मल गाजरें हो और इसके ऊपर से आपने हल्की हल्की छुरी चला के इसको साफ कर लेना है गाजर को। गाजर लेते वक्त एक चीज का ख्याल आपने करना है कि गाजर आप लोग वो लें जिसके अंदर लकड़ी कम से कम हो। गाजर की लकड़ी समझते हैं ना, यानी
गाजर आप दरमियान से अगर छीलें तो उसके अंदर वो पीली सी जो लकड़ी होती है वो नहीं होनी चाहिए। देखें ना, इसके अंदर बहुत कम ना होने के बराबर है। ठीक है जी, ये थोड़ा ये देखें ना होने के बराबर है। इस तरह की आप गाजरें लें जो रेड हो। ये देखें ना, एंड तक बहुत कम सी लकड़ी है। आप वो मोटी मोटी गाजरें ले लेते हैं जिसके अंदर गाजर कम और लकड़ी ये पीला, इसे हम गाजर की लकड़ी कहते हैं ज्यादा। ठीक है, ये इस तरह आपने इसको साफ करके ना अलहदा प्लेट में रख लेना आपने ना, जिसके अंदर आपने किलो रखे होंगे। ठीक है जी, ये दूसरी गाजर भी मैं आपके लिए दिखाने की खातिर मैं काट लेता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह आप साफ सुथरी आप कर ले, धो ले पहले गाजरों को अच्छी तरह। इसके लिए कोई जरूरत नहीं खाली पेट की, कोई जरूरत नहीं नाश्ते से पहले नाश्ते से बाद। दिन में जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे, आप इस नुस्खे इस टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके लिए पाबंदी नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, खाना कब खाना है, कैसे खाना है, कोई इसका इशू नहीं है। और किस मिकदार में खाना है ये भी कोई इशू नहीं। बकदरे हजम, जितना आप आसानी से हजम कर सकें इसको आप खाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसके लिए फायदा देगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये मैं जरा थोड़ा सॉरी, ये भाग रही है गाजर। देखे ना, इसके अंदर भी लकड़ी ना होने के बराबर है। ये चीज को आपने फॉलो करना है। अब ये मैं चीज जरा साइड पे रख दूं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप यही रहे। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किनो लेने हैं आपने, किनो को छील लेना है। ठीक है, किनो ये आम मिलते हैं। ये जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा ये मैं क्यों नहीं उतार रहा, ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फायदा है। ये अगली वीडियो आज ही इंशाल्लाह बनेगी दूसरी वीडियो में कि आपने ये क्या करना है, ये मैं किस लिए उतार रहा हूं इस छिलके को। और ये जो मैं पीछे जो व्हाइट से छिलके हैं ये मैं क्यों नहीं उतार रहा, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये गाजरें आपने साफ सुथरी छील ली, काट ली। गाजर को खाना है, अच्छी तरह चबाना है। ये मैं करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग बार बार सवाल ना पूछे, आपकी समझ में आ जाए। अच्छी तरह चबाने के बाद जब आप गाजर निगल लें, आपने थोड़ा सा किलो खा लेना है, 2 3 4 पीस। फिर गाजर खाएं। गाजर अच्छी तरह चबा के खानी है। फिर किन्नो खाएं, किन्नो खा लिया, फिर गाजर शुरू कर दें। इस तरह आप जितना हजम कर सकते हैं खाते रहें। तीनों गाजर यानी 3 4 गाजरों के पीस जो बड़े बड़े हैं, को 2 3 किलो, इतना तो हर बंदा हजम कर लेता है। ये खाएं। खाने के बाद आप जब दोबारा भूख लगे आधे घंटे बाद आप खाना खा लें, जो खाना चाहते हैं। इसके खाने में कोई पाबंदी नहीं है कि अब खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है। तो व्यूवर्स, ये नुस्खा, ये टोटका मैंने जो आपको बता दिया है, अल्लाह के फजल से जो मैंने अमराज बताए हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है। और खास तौर पर जो डाइट करते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा कमाल चीज है ये। इस नुस्खे, इस टोटके को आप ज्यादा से ज्यादा पिलाएं ताकि जो हमारे लोग जिगर के अमराज में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए फायदे का बाइस बन सकती है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।